तो फर्स्ट स्टेप इज़ रॉन्ग टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। पहले आप क्या करते हैं, आप 2-3 लोगों से स्टार्ट लेते हैं, अपनी सर्विसेज को मोनेटाइज करना शुरू करते हैं, उसके बाद आप इवेंचुअली टीम मेंबर्स ऐड करते हैं। सो यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन कि मैं क्या चीज़ पर्टिकुलरली कर रहा हूँ एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रीलांसर्स इन द मार्केट या अदर एजेंसीज इन द मार्केट। सो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इवेल्युएट करते जाओगे, जो बंदा आपकी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है उसको आप फिक्स में लाते जाओगे। कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन बड़ा कम्युनिकेशन में क्लाइंट साइकी बहुत मैटर करती है। हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि हम सिर्फ इसलिए बात सुनते हैं कि हम इसका जवाब दे सकें, इसलिए नहीं सुनते कि अंडरस्टैंड कर सकें कि अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। मिस ऐसे दूसरा मैंने आपसे ये कहना था कि somehow ऐसा होता है कि आपकी प्रोफाइल जो है विजिबल नहीं होती जब हम जाते हैं कि वहाँ वो बता रहा था कि आपकी प्रोफाइल जो है नॉट पब्लिक, यानी कि सिर्फ जस्ट आप तक है, जो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है उसको सिर्फ और सिर्फ आपके लिमिटेड जो है आपने डिटेल्स दिए लिंक के थ्रू नजर आ रही है। सो इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, इसका एक बात तो ये है कि जब आप इनएक्टिव रहते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को प्राइवेट कर देते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आप सिंपली सपोर्ट को कांटेक्ट करते हो कि आई वाज इनएक्टिव, आप मेरी प्रोफाइल दोबारा पब्लिक कर दें, वो आपकी प्रोफाइल दोबारा पब्लिक कर देते हैं। हाँ, सपोर्ट को, अपवर्क सपोर्ट को आप कांटेक्ट करो, वो कर देते हैं आपकी प्रोफाइल वापस पब्लिक। मुझे लग रहा था शायद वो, और अगर उस तरह भी नहीं हो रहा तो फिर ये है कि एक प्राइवेट जॉब दिलवा लो और फिर दोबारा एक्टिव हो जाए। सही जी, आप कुछ कह रहे थे? जॉब दिलवा किसी से, अगर वो सबसे क्विकस्ट यही है, फिर आपको सपोर्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो एक्टिव हो जब जॉब आप करवाते हो, इसको जॉब मिल रही है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। मिस क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ही लैपटॉप पे, एक ही नेटवर्क पे, लगे आपके एक पर्सनल भी चल रही है, जैसे मैं बिजनेस की बात कर रहा था, तो हम यहाँ से अपनी एक उसी अकाउंट पे बिजनेस प्रोफाइल में, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है उसी को आप बिजनेस, क्योंकि वहाँ ऑप्शन है, आपने वीडियो में अपने बताया था, उसी मैंने भी ऐसे ही किया था, वही करना चाहिए। हां दैट्स मैं कोई पर्सनल दैट्स द वे टू डू इट, दैट्स द वे टू डू होगा मेरे ख्याल से। उसमें बस आप उसी के साथ एजेंसी प्रोफाइल क्रिएट करो और उसमें डे 1 से ना डिफरेंट प्रोफाइल्स बना लो जो आपने, बेशक अभी लोग उसके लिए हायर किए हुए या नहीं किए हुए, लेकिन उनको स्पेसिफाई कर दूं दूसरे काम में, ये डिजाइनर की है, ये इसकी है, ये उसकी है, उसके एजेंसी के अंदर ही ना 3-4 मेंबर्स की प्रोफाइल्स और क्रिएट कर लो, क्योंकि उसमें ये सब ने कहा था कि आपको मेंबर्स प्रोफाइल्स भी बनानी पड़ेगी। तो वो मेंबर्स प्रोफाइल्स क्रिएट कर लो, बाद में आप वो जिस मर्जी को एलोकेट करो, लेकिन एक डिजाइनर की बना लो, एक डेवलपर की बना लो, एक बीडी की बना लो, जो कंटेंट राइटिंग जो भी आपको चाहिए। उसके अलावा आपने ये ज़रूर करना है, प्रोफाइल के अंदर पोर्टफोलियो लाजमी ऐड करना है। मेरे और इतने सारे, मैं तो अक्सर अपनी प्रोफाइल में ऐड करता हूं। पोर्टफोलियो जो अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाओगे उसके अंदर पोर्टफोलियो वही ऐड करना है जो आपका आइडियल प्रोजेक्ट हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग लेट्स से आपके पास 15 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नहीं कह रही 15 करो, आप उनमें से 3 करो बेशक, लेकिन वो करो कि यार ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं असल में करना चाहता हूँ। आइडियल प्रोजेक्ट ये है कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, वो अपलोड करो और उसकी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह अच्छी करो, लेकिन इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल ऑफ योर वर्क, शो क्वालिटी वर्क, ठीक है। बेहतरीन तो ये होता है कि केस स्टडीज इस्तेमाल करो। अगर आपने किसी का काम किया, उसका कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो गया, उसका बाउंस रेट डिक्रीज हुआ था, उसकी सेल्स अच्छी हुई थी, तो वो केस स्टडी लाजमी, क्योंकि केस स्टडी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लोगों को ट्रस्ट होता है कि यार अगर इस बिजनेस के लिए हो सकता है तो हमारे लिए भी हो जाएगा। ये एक वाकई प्लस पॉइंट है, हाँ, अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हमेशा बंदे के पास होने चाहिए, कि अगर एक फेल भी कर जाए तो दूसरा चलता रहे। आप अगर आज से अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड करना शुरू करोगे तो 6 महीने में आप कहीं तो खड़े हो गए, साल बाद तो आप कहीं और ही होंगे। बिल्कुल आपके बिल्कुल ठीक है, मैं सारी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी इन चीज़ों में रहा हूँ। इवन तो मैं जो अभी इस वक्त प्लान कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में है, ठीक है। और मार्केटिंग में क्या प्लान कर रहे हैं, एंड देन बेसिकली जो अभी मैंने टीम की है ना एंगेज, वो अभी सोशल की है और डिजिटल मार्केटिंग की। क्या है सोशल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं हमारा? फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन मैंने अपनी प्रोफाइल भी बना भी ली है, जो कंपनी मैंने अभी जो लॉन्च करनी है इंशाल्लाह से। सो उसकी मैंने जो आपने कहा नीश वगैरह कुछ मैंने उसमें लिखी है, कुछ मैं और ऐड कर लूँगा लाइक फिल्टर गेन करने के बाद। सो लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट जस्ट ग्राफिक, लेकिन अगेन प्रमोशंस वगैरह के लिए हो जाता है। सो उसके लिए मैं लिंक्डइन तो मैं ऑब्वियसली कुछ चाहूँगा। द थिंग इसके जो दूसरे हैं लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो क्या करेंगे वो डिजिटल मार्केटर्स वहाँ पे? क्या वो करेंगे वहाँ पे? क्या वो जस्ट ये करेंगे लाइक कंटेंट, लाइक जो मैं बनाऊँगा, डिज़ाइन करवाऊँगा, उसकी प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, फॉलोअर्स, लाइक्स, ये सारी चीज़ें डीलिंग करेंगे। कंटेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या स्ट्रेटजी वो मैं भी बना रहा हूँ। क्या वो भी मैं स्टिल उस पे काम कर रहा हूँ। मैं जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हिम कि इसको पता तो लगे ना, वरना कंटेंट जेनेरिक नहीं होता है, इसको ना समझ लेना अच्छा आज ही, ठीक है। वरना ना ये बात आपको 2 साल बाद समझ आएगी और तब तक ना आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि यार कंटेंट इधर से उठा के ना इधर रख देने का नाम कंटेंट है। नहीं। कोट ऑफ द डे को ना खूबसूरत डिजाइन कर देना कंटेंट है। किसी इन्फोग्राफी को किसी साइट से उतारना या किसी को ब्लॉग को लगा के गूगल से इमेजेस को उतार के, दैट्स नॉट कंटेंट। कंटेंट इज व्हाट यू डू।
आपके ऑफिस में क्या होता है, या आपकी नीश के अंदर क्या सॉल्यूशंस हैं आपके पास, और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे एजुकेट कर सकते हो अपने कंटेंट से। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ अगर मेरी ऑडियंस मुझे सुन रही है, या मेरी ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है, ठीक है, तो मैं उसको एजुकेट कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। अगर मैं उसको बताऊंगा तो उसका फ़ायदा होगा, अगर उसको फ़ायदा होगा तो वो मुझे सुनेगा ना, वो तभी मेरे साथ काम करेगा ना, अगर उसका फ़ायदा होगा। इसी तरह से जो कंटेंट भी आपने क्रिएट करना है, वो कंटेंट किसके लिए, आप अपनी कंपनी को पोजीशन किसके लिए कर रहे हो, आप अपनी कंपनी को ब्रांड किसके लिए कर रहे हो, क्लाइंट्स के लिए, और किस क्लाइंट के लिए। पहले आपने अपने कस्टमर को ना डिफाइन करना है, अपने क्लाइंट का ना पर्सोना डिफाइन करना है कि हु इज़ माय मतलब क्या बोलते हैं उसको, हु इज माय आइडियल क्लाइंट, हु इज माय आइडियल क्लाइंट। डिस्कस किया ना, आप अपना एक आइडियल क्लाइंट मैप कर लिया, आपने उसके प्रॉब्लम्स के अराउंड कंटेंट बिल्ड करना है। फिर आपने जो कंटेंट क्या मसाइल है, उसको क्या मसाइल और है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस उन मसाइल का हल कैसे है, ठीक है। आप वही ऑडियंस बिल्ड करो ना। देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका जूतों का दुकान है फॉर एग्जांपल आपका, बट आप ऑडियंस इकट्ठी करते जा रहे हो जिनके पाँव ही नहीं है, तो वो किसी दिन भी आपकी कभी भी नहीं वो ऑडियंस आप पे काम की, ठीक है ही फ्लॉप। इसमें स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। अगर आपने आपकी ऑडियंस है मेल फॉर एग्जांपल 26 से 35 के मेल्स हैं, ऑडियंस इकट्ठी की भी आपने खवातीन की, तो ये भी एक अगेन तो ये आपको डे वन से देखना है कि मुझे इनसे मेरा कन्वर्जन क्या है। मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, या मैं चाहता हूँ कि साइन अप्स हो, या कुछ भी जो आपका कन्वर्जन गोल है, आपका कंटेंट उसी की तरफ ड्राइव करना चाहिए। ये लगना नहीं चाहिए कि आप पुशी हो रहे हो, फर्स्ट 2 वीक्स 3 वीक्स में आप सिर्फ एंगेजमेंट बिल्ड कर रहे हो, लेकिन आपका एंड गोल आपको जरूर पता है, आपकी टीम को जरूर पता है कि एंड में हमने इनसे करवाना यही है। हाँ, वो ना हो कि वो स्पेसिफिक टारगेट कर लिया, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए वो यूं करके एक रॉकेट बनाओ और नीचे लिखा हो लॉन्च, और उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट अस का बटन भी हो जो बिल्कुल क्लिकेबल नहीं है, ऑब्वियसली तो फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करता तो क्या फायदा। तो वो लाइक पीपल डू। मैंने फाइवर के ऊपर लाइक मैंने देखा है एक बंदे को, वो इवेंचुअली आई नीडेड दिस सर्विस फॉर यूएसए किसी के लिए, ठीक है, हमारे एक वेंचर के लिए। तो उसके लिए सोशल मीडिया सर्विस हम ढूंढ रहे थे कि यार समबडी जो हमारा कंटेंट जो सा है उसको बना के 30 डेज़ के लिए 40 डेज़ के लिए 30 डेज़ मंथली बेसिस पे वो कंटेंट जनरेट करता रहे और डालता रहे, और हम उसको इवेंचुअली स्ट्रैटेजी दे देंगे तो उसके अराउंड बिल्ड करता रहे। तो अभी क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो तो हमने उसको कहा कि ठीक है वील हायर यू, टॉप की थी किसी बंदे की जिसको हमने हायर कर लिया, तो उसको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट को काम करना शुरू। एक दिन बाई चांस इंस्टाग्राम पे गया, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि यार कहाँ कैसे चल रही है पोस्ट वगैरह का, क्या सीन है उसका, क्या एंगेजमेंट है, कोई पीपल आर लाइकिंग इट और नॉट, क्या हो रहा है। तो मैं तो देख के मेरा तो ब्लड प्रेशर गर्म सा हो गया। मैंने कहा व्हाट, उसने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो जेनेरिक कंटेंट तो वो बना ही रहा है, जो भी वो बना रहा है, उसने जगह जगह लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, बटन लगाया हुआ बना के। जब वो बटन क्लिकेबल ही नहीं है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कब कहा इनिशियली आप कॉन्टैक्ट अस किस लिए, आप कॉन्टैक्ट अस उसको कह सकते हैं जो आपकी वार्म ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस को आप कॉन्टैक्ट अस किस लिए, वो आपको जानते ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, आपने कोई अवेयरनेस की कैंपेन नहीं की, आपने उसको कोई हेल्प आउट नहीं किया, आपका कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आपने पहले दिन ही कर दिया कॉन्टैक्ट अस, ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस। अब वो तो कॉन्टैक्ट अस का बटन वहाँ भी नहीं होना चाहिए इंस्टाग्राम की पोस्ट पे। दूसरा ये कि वो कॉन्टैक्ट अस आप उसको कह भी नहीं सकते। अभी मैंने उसी टाइम मैंने उसको गया और मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट को। नहीं यार, आप अपने जो आपके हैं रिमेनिंग्स, ठीक है, आप वो लाइक उनको क्लियर कर रही है हमारी टीम, बाकी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर अस, ठीक है। सो और हम इन हाउस ही करते हैं सोशल के लिए या डिजिटल मार्केटिंग और सोशल प्रेजेंस के लिए ना हमारा बहुत कंटेंट है। हाँ। आप हमारे चैनल के ऊपर देखते रहो, बहुत सारे लोग मार्केटिंग की प्लेलिस्ट है सोशल में ना, तो मुझे काफी हाँ, अच्छी लगी। तो आप बेशक आप इधर बैठे हुए हैं, लाइक हमारा सिर्फ और सिर्फ ना, ज़्यादातर लोगों को शायद बात का पता भी नहीं है, हमारा ना सिर्फ 3 साल का टेन्योर है फ्रीलांसिंग का। वी आर नॉट फ्री। हाँ, तो वो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं यार कि जो कुछ लोग, क्योंकि वो हमारा कंटेंट उसके अराउंड भी बहुत सारा है, तो जो लोग हमें देखते हैं जैसे आप देख के आए, तो वो ये समझते हैं यार ये ना ये फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा फ्रीलांसर होना कोई बुरी बात है, ठीक है, बट फ्रीलांसिंग हमारा सिर्फ 3 साल का है। उसके पीछे हम वी आर डिजिटल एजेंसी, शुरू से हम डिजिटल एजेंसी थे, हम बिजनेसेस के ऊपर काम करते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग हमारी जो सी है एक्सपर्टीज़ है, उस साइड पे हमने ज़्यादा काम किया है। लेकिन जितना भी आईटी का ओवरऑल बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस की जितना भी ये है, बेसिकली हमने यही तो 800-900 बिजनेस बाहर ही खड़े ही तो किए हैं। हमने तकरीबन 800 बिजनेस खड़ा किया बाहर गोरे के लिए यहाँ से बैठ के, ठीक है।
और वो खड़ा इस तरह से नहीं किया, मतलब ऑब्वियसली लर्न आप उसी सूरत में करते हैं ना, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन ये फिर वंस अगेन लीड्स बैक टू सो मेनी थिंग्स। तो उसी सेंस में आपको कह रहा कि फ्रीलांसिंग इवेंचुअली, इफ यू टुडे यू आर फ्रीलांसर, लेट्स से यू आर गोइंग ऑन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, इवेंचुअली आपका जो गोल होना चाहिए ना वो होना चाहिए कि यार आई एम गोइंग टू, मैं अपना एम्पायर खुद खड़ा करूँगा, एंड दैट इज योर डोमेन नेम, and that is your social presence, that is your virtual presence, जो उस डोमेन के अराउंड आपने बिल्ड करनी है कि आपका हर तरफ कंटेंट पब्लिश हो रहा है एंड यू आर एजुकेटिंग, और आपके पास जो है ना ट्रैफिक रेलेवेंट की इंतहा है और उसके अंदर से आपकी कन्वर्जन्स निकल के आ रही है, एवरीबडी इज सेइंग दैट यू नो आई रियली वांट टू वर्क विद दिस गाय बिकॉज यू नो ही नोज सो मच और ही कैन मेक मनी फॉर यू, ही कैन मेक मनी फॉर यू। हम ना यहाँ पे उल्टा सोचते, हम सोचते हैं somebody is giving us money ताकि ना उसको हमारे से ये वाला काम है, नहीं, they are investing जिसका रिटर्न होता है, they are, if somebody invest something obviously उनको उसका रिटर्न चाहिए ना, बिल्कुल उसी है, तो वो रिटर्न कौन बनाएगा, ऑब्वियसली वही जिसने सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो वो अगर उस लेवल पे होगा, तो आपने अगर कहा कि मुझे रिसर्च का शौक है, तो इसलिए मैंने आपको वो वाली साइड बता दिया कि अपने आप को ना बिजनेस वाली साइड पे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपने, और कंटेंट जो है ना उसके लाइक अगर आपने विन करना है, अगर आप चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो या कोई भी चाहता है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, तो वो कंटेंट बनाए बगैर नहीं होने, ये मैं आपको बता दूं पहले। बिल्कुल, आपको बिजनेस का जब प्लान बनाना पड़ता है तो आपको स्ट्रेटजी करनी है कि इतने टाइम का मैं बिजनेस मैन हूं, लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर अप टू स्टिल सो ऑन। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको ये सारा चलाना पड़ेगा सिलसिला। आपके और क्वेश्चन है अभी? मेरा जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। आई एम हंग्री राइट नाउ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच टाइम, अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर डिस्कशन करके, इट्स ग्रेट फॉर मी। एंड लास्ट यही कि आपने कहा कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर इज खत्म, तो द लास्ट थिंग इज कि आप मार्केटिंग करें, सोशल मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाएं, डिजिटल प्रेजेंस दिखाएं, एंड देन वहाँ से आप रेस कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स। इट्स नॉट अ लोकल प्रोजेक्ट, हो सकता है कि वहाँ से आपको इंटरनेशनल मैसेज में सोशल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो इसी ही लिए बनाया गया है, ग्लोबल विलेज बनाई जाए, ठीक है, और उसी पे सारे चल रहे हैं। तो द थिंग अगर हम वहाँ पे भी लाइक फेसबुक पेज हम बनाते हैं तो बिजनेस पेज बनाएं अपनी एक प्रोफाइल से, एंड देन अगर इंस्टा पे आपकी है प्रोफाइल सेम बिजनेस पे, लिंक्डइन पे मैंने ऐसे स्ट्रेटजी को यूज़ किया और मैं कुछ उसमें कंटेंट डालना शुरू किया, यहाँ तक कुछ फॉलोअर्स भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, लाइक वो बिजनेस मैन भी है, HR भी हैं, CEOs भी हैं, कुछ इस तरह का उन्होंने लाइक फॉलोअर करना स्टार्ट कर दिया। तो आई होप कि मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ ताकि प्रेजेंस नजर आए, सोशल प्रेजेंस भी है, और जैसे ही वो एंगेज होंगे लाइक एक किस्म बिजनेस मार्केटिंग भी हो रही है साथ साथ। सो मेरा यही प्लान है कि मैं इस चीज़ को लेकर सकूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है कि सोशल प्रेजेंस आप डे 1 से बिल्ड करनी शुरू करो अपनी। लिंक्डइन, बहुत सारे लोग ना लिंक्डइन को समझते हैं, लोग समझते हैं कि सिर्फ CV शेयर करने के लिए शायद कोई, लिंक्डइन इज़ गोल्ड, स्पेशली जिस नीश में आप हो ना कि बिजनेस टू बिजनेस के लिए लिंक्डइन से ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग कहीं पे भी नहीं है। लिंक्डइन के अंदर बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है कि सबसे पहले तो आपको किसी भी बिजनेस में आज भी या आज से 100 साल पहले भी किसी भी जगह पे एग्जिस्ट करने के लिए आपको एक नेटवर्क चाहिए। लिंक्डइन गिव्स यू दैट नेटवर्क। आपने अपने काम से अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है, शो दिखाओ, शो करो, बिल्कुल आपकी क्वालिटी है अगर, तो पीपल विल कम टू यू। सही है। Once again, thank you so much for this couple of times. Thank you so much. 0304 1115786 done kash.com